बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारा लेक्चर है टीचिंग मेथड्स के हवाले से। टीचिंग मेथड्स के हवाले से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन बार बार आते हैं, वही क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। सिर्फ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लें। सबसे पहला जो क्वेश्चन में आता है वो ये आता है कि लेक्चर मेथड या कोई भी जो टीचिंग मेथड है वो बताएं स्टूडेंट सेंटर्ड है कि टीचर सेंटर्ड है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। टीचर सेंटर्ड वो मेथड होता है जिसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। और स्टूडेंट सेंटर्ड वो होता है जिसमें स्टूडेंट एक्टिव होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है जी। मीन्स के ऐसा टीचिंग मेथड जिसमें स्टूडेंट्स को भी एक्टिवली काम करना पड़ता है, स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे डिस्कशन मेथड है, ग्रुप डिस्कशन मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, या जहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच वगैरह करते हैं तो स्टूडेंट भी साथ काम कर रहे होते हैं टीचर के। तो ऐसा मेथड जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं वो हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। और ऐसा मेथड जिसमें जस्ट टीचर एक्टिव होता है, बाकी स्टूडेंट चाहे सो रहे हों, तो वो हमारा होता है टीचर सेंटर्ड मेथड। तो सिर्फ लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जो हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड है, बाकी सारे हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होते हैं। तो ये आपने सिर्फ एक पक्की बात याद कर ली। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है जी? उसके बाद क्वेश्चन आता है जी जो जो लेक्चर मेथड है ये किन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। तो ये लेक्चर मेथड जो होता है ना, ये सेकेंडरी एंड हायर लेवल, मीन के हायर लेवल की क्लासेस के लिए ये जो लेक्चर मेथड सूटेबल होता है। छोटे बच्चों के लिए लेक्चर मेथड सूटेबल नहीं होता। उसके बाद जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है जी रेसिटेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये इतने नहीं है। ये ह्यूरिस्टिक मेथड या डिस्कवरी मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके वाले से पूछा जाता है कि डिस्कवरी मेथड का दूसरा नाम क्या है जी? ह्यूरिस्टिक मेथड है। ठीक है जी। एक्टिविटी मेथड ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है जी। इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ठीक है जी। और ड्रिल मेथड, ये 2-3 मेथड हैं जो हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव के वाले से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने समझनी है। इंडक्टिव और डिडक्टिव को समझने से पहले दो इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक्स याद करने हैं। वो ये होते हैं जी कि जो है ना आपका स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक चीज़ें कौन सी होती हैं और जनरल चीज़ें कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक चीज़ें वो होती हैं जिनको हम ख़ास चीज़ें कहते हैं, ख़ास। और जनरल चीज़ें जो वो होती हैं जो हमारी आम चीज़ें होती हैं। ठीक है। स्पेसिफिक वो होते हैं जो ख़ास मेहमान होते हैं। जैसे आपका जो शादी वगैरह या कोई फंक्शन होता तो 2-4-10 मेहमान आपके ख़ास मेहमान होते हैं। बाकी आपने सारी बारात जो है ना 200-400 या 1000 बंदा जो है ना जनरल आपने बुलाए होते हैं। उनमें से 5-6 या समझ लें कि पूरे शादी के फंक्शन में दूल्हा और दुल्हन वो ना ख़ास हैं, बाकी सारे जनरल गैदरिंग है। ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको समझ के आएगी जो आपका स्पेसिफिक चीज़ होती है वो थोड़ी होती है, जनरल चीज़ ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक तो थोड़ी होती हैं, जनरल ज़्यादा होती हैं। अब इंडक्टिव और रिडक्टिव में क्या फ़र्क है? इंडक्टिव, इन आप इसको अपना ज़हन में लेके आए। इन वाली एब्रीविएशन जब हमने पढ़ी थी, इनका मतलब होता है अंदर डालना, अंदर डालना। इंडक्टिव मीन के किसी थोड़ी चीज़ को बड़ी चीज़ के अंदर डालना। ठीक है ना। आप देखें ना, थोड़ी चीज़ को बड़ी में डाला जाता है ना। इंडक्टिव मतलब होता है डालना। ठीक है, डालना। तो अब थोड़ी चीज़ को बड़ी में डालेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने दूध में चीनी डालनी है, क्या चीनी में दूध डालते हैं? जो चीज़ थोड़ी होती है वो डाली जाती है। ठीक है ना। जैसे जो आपने सब्ज़ी में मिर्च डालते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, इसी तरह ज़्यादा चीज़ में से थोड़ी चीज़ को डाला जाता है। ठीक है जी। तो इंडक्टिव का मतलब होता है कि आपने ज़्यादा चीज़ में थोड़ी चीज़ को डालना, मतलब कि आपने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है। स्पेसिफिक को जनरल में डाल देना, स्पेसिफिक चीज़ को जनरल में डाल देना। ठीक है जी। थोड़ी चीज़ को ज़्यादा में डालना, तो ये आपका इंडक्टिव मेथड होता है। तो इस क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल कौन सा मेथड होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कौन सा मेथड होता है। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, जब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे, मीन के थोड़ी से ज़्यादा की तरफ जाएंगे, थोड़ी को ज़्यादा में डालेंगे, तो आपका क्या होगा? इंडक्टिव मेथड होगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ से थोड़ी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, फिर हमारा डिडक्टिव मेथड होगा। वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएगा। ठीक है। ये जो आपने जो सिर्फ याद करनी है। और सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव के वाले से क्वेश्चन आंसर मेथड के वाले से पूछा जाता है कि सुक्रातिक मेथड। ठीक है। सुक्रातिक मेथड जो है ना वो कौन सा होता है? वो क्वेश्चन आंसर हमारा मेथड होता है। इसके अलावा जो ड्रिल मेथड के वाले से बार बार पूछा जाता है। ठीक है। अब ड्रिल के वाले से आप ये याद करें, जैसे ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन सुराख करने के लिए यूज़ होती है। वो क्या करती है? एक जगह पे बार बार घूमती रहती है, एक ही जगह पे बार बार घूमती रहती है। मीन के बार बार चीज़ों को क्या कहता है जी? रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन होती है। तो वो जब वो पूछता है जी वो कौन सा मेथड है जिसमें एक ही कंसेप्ट की बार बार रिवीजन की जाती है, बार बार कंसेप्ट को दोहराया जाता है, उसमें बार बार प्रैक्टिस की जाती है, वो हमारा ड्रिल मेथड होता है। ठीक है जी। तो ये ड्रिल मेथड के वाले से, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के वाले से और
और उसके बाद आपका जो ना जो लेक्चर मेथड के हवाले से हिस्ट्रिक मेथड और डिस्कवरी मेथड, ये 5-6 क्वेश्चन बनते हैं आपका टीचिंग मेथड्स में। इससे बाहर क्वेश्चन कभी मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है जी। इसको सिर्फ इसी आपने कंसेप्ट में याद करना है। बाकी मैंने सारी डिटेल आपको लिख दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कल फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको जितने भी आपके पास पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी सारे के सारे मैं कल वाले टॉपिक और आज वाले टॉपिक के भी इकट्ठे आपको लिख दूंगा। तो सो आपका ये भी टॉपिक जो है ना बिल्कुल इंशाल्लाह ताला 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।